नमस्कार सभी को। उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा जो विषय है ना, वो है हमारा नज़रिया। हमारा नज़रिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग उसे कह सकते हैं। आपने जीवन में क्या पाया है और आप अपने जीवन में क्या खोए हैं, वो आपके नज़रिए पर ही निर्भर करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो नकारात्मक सोच के आदी हो चुके होते हैं। वो हर कार्य को करने से पहले उसके नकारात्मक पहलू को ही ढूँढते हैं। वो ऐसे प्राणी होते हैं जो जिनके इर्द-गिर्द सकारात्मकता को बहुत ताकत बना के रखना पड़ता है। वो जो अगल-बगल जो सकारात्मक लोग होते हैं उनको भी प्रभावित कर डालते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो इतने नकारात्मक हो जाते हैं? देखने में और पढ़ने में मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है वो यही है कि कुछ लोग तो पैदा होते ही उनके जो परिवार का जो माहौल होता है, वो बहुत सकारात्मक होता है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं और उनकी जो पढ़ाई-लिखाई होती है, वो बहुत अच्छे परिवेश में होती है। तो कुछ लोग तो किस्मत से सकारात्मक होते हैं और कुछ लोगों की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो जो उन्हें नकारात्मकता के ऊपर लेके जाती हैं। कुछ पारिवारिक द्वंद होते हैं, कुछ आपके एसोसिएशंस होते हैं, कुछ आपके दोस्त होते हैं, कुछ आपकी परिस्थितियाँ होती हैं जो आपको ऐसा करने पे नकारात्मक होने पे मजबूर कर देती हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि नकारात्मकता कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक ये गंभीर बीमारी है। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। हम इसे ठीक कर सकते हैं अपने विचारों को शुद्ध करके। हम जहाँ बैठें, वो मेरा एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, पहले वो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस एसोसिएशन में रहना है, किस माहौल में रहना है, किस तरीके से रहना है। अगर पारिवारिक कोई दिक्कत चल रही है, तो उसे बैठ के माँ-बाप के साथ, भाई-बहन के साथ, चाचा-चाची के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो उसे बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए, ये एक शॉर्टकट तरीका है अपने आप को जल्दी से प्यूरिफ़ाई कर लेने का। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी भी पहलू को अगर कोई भी विषय, कोई भी पहलू, कोई भी घटना आपके जीवन में होती है, तो अपने आप को नकारात्मकता की ओर लेके नहीं जाना है, उसकी सकारात्मक चीज़ों को आपको खोजना है। देखिए, किसी भी अ, घटना को के 2 कारण होते हैं। केवल एक कारण से कोई घटनाएँ नहीं होती हैं। तो आपको उन दोनों पहलू को, दोनों घटनाओं को, दोनों तरीकों को आपको समझना होगा कि ये घटनाएँ आखिर हुई क्यों? और सकारात्मकता आपने मन में बैठानी होगी और आप अपने जीवन में इतने व्यस्त रहें कि नकारात्मक चीज़ें आपके ऊपर हावी ही ना हों। आप अपने परिवार को, अपने भाई-बहन को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को जब भी मिले तो एक एक्साइटमेंट के साथ मिलें। माने उनसे आप ये फ़ील कराएँ कि आपने जब मिलना है तो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलना है, उनसे हाय हेलो करना है, उनकी खुशहाली पूछनी है। तो आप जो जब ये बात आप करते हो ना तो आप एक सिंपल सा एक अच्छा मैसेज उन्हें देते हो कि मैं ठीक हूँ और मैं आपके ठीक होने की कामना कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपने किसी भी इंसान से मिलना है, तो उसे ये एहसास दिलाना है कि आप में जो ऐब हैं, आप में जो खराबियाँ हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। आप कितने अच्छे हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनके सामने उन अच्छाइयों को आपको निकाल के वापस ले आना है। तो उससे आप 2 चीज़ करेंगे, आपके जीवन में जो नकारात्मकता चीज़ें आ रही थी, वो आपसे दूर हो जाएँगी। दूसरी चीज़, अगर सामने वाला नकारात्मक है आपको लेके या किसी भी विषय को लेके या किसी भी परिस्थिति को लेके, तो आप जब उसकी अच्छाइयों को फाइंड आउट करते हैं, तो उसका भी जो मस्तिष्क है, वो एक्सेप्ट करने लगता है कि नहीं-नहीं ये वातावरण उसके लिए अच्छा है। मैं आपको बताऊँ कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि हर एक आदमी जो मानव जीवन जी रहा है, जो मानव है, उसे अपनी अच्छाई सुनना पसंद होता है। तो हम एक एटमॉस्फियर को एक मैसेज दे सकते हैं अगर हम अच्छी बातें करते हैं,
तो सामने जो नकारात्मक लोग होते हैं, उनके अंदर भी ह्यूमिलिटी जाग उठती है। वो भी एक इंसान बनने की श्रेणी में धीरे-धीरे आने लगते हैं। देखिए, हमारे अंदर भगवान ने 6 इंद्रियाँ दी हैं। छूकर, चखकर, देखकर, सूंघकर और सुनकर। ये 6 इंद्रियों से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक इंद्रियाँ और होती हैं जो इंसान को इंसान बनने की श्रेणी में ले आती हैं। वो होती हैं आपकी व्यावहारिक, आपका जो व्यवहार है वो कैसा है? व्यावहारिक इंद्रियाँ आपको जगानी होंगी। अगर आप अपने व्यावहारिक इंद्रियाँ को जगाते हैं, अगर आप अपने व्यावहारिक इंद्रियों पे काम करते हैं, तो आपको मैं बताऊँ कि एक पढ़े-लिखे इंसान से आप कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। उसके 2 कारण होते हैं। आज हम जो पढ़ाई, जो स्कूल है, जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, ये विडंबना है, विश्व की विडंबना है कि आज वो नैतिक ज्ञान को भूलकर भौतिक ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। भौतिक ज्ञान का अर्थ क्या है? आप उसे जानें। भौतिक ज्ञान का अर्थ होता है सूचना। आप सूचना के लिए दिनों-रात मेहनत कर रहे हैं। सूचना की को अपना ज्ञान मान रहे हैं, जबकि ये एक गलत विडंबना है, ये गलत तरीका है। आपको अगर अच्छा इंसान बनना है, आपको एक काबिल इंसान बनना है, आपको एक विशालकाय मस्तिष्क वाला इंसान बनना है, तो आपके अंदर नैतिक ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम नैतिक ज्ञान के ऊपर और इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से जानेंगे हमारे अगले पार्ट में। तब तक आपसे कामना करता हूँ कि आप अपने घर में संतुष्ट होंगे, खुश होंगे और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएँगे। नमस्कार।